सीख जो जीवन को बदल दे। एक राजा हुआ करता था जिसका नाम रामधन था। उसका जीवन सुख संपन्न के साथ बीत रहा था। राज्य का कामकाज ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा बहुत खुश थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी बेहतरीन होती है। हर प्रकार के क्षेत्र में राज्य अच्छी तरह से चल रहा था। इतने सुखों के बाद भी राजा हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर हमेशा सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की ये मुराद पूरी हुई। उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा इस खुशी में प्रजा झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्ति हुई, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा गया। लेकिन अति किसी भी बात की अच्छी नहीं होती है। अधिक लाड़ ने नंदन को बहुत ही बिगाड़ दिया। बचपन में तो नंदन सभी बातों दिल पे लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी होने लगी। नंदन बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया। उसके मन में अहंकार आ गया। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। वे सारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती के समान समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान मानता था। आयु तो बहुत ही कम थी, लेकिन उसका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार की वजह से सभी दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर राजा के पास आया करती थी। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मित्रगण को बुलाकर सभा बुलाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी है। राजकुमार की इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यहीं रहा तो राज्य की खुशहाल चंद ही दिनों में गायब हो जाएगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की आवश्यकता है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम में भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात जान राजा ने नंदन को गुरुजी के आश्रम भेज दिया। अगले दिन राजा ने अपने पुत्र के साथ गुरु के आश्रम में पहुंचे। राजा ने गुरु के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बात कह दी। गुरु ने राधा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम छोड़कर वापस राजमहल लौट आए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा के समय शाम तक ही, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसने बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था,
लेकिन गुरुकुल के सभी मित्रों के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ में आने लगा। करीब 1 महीना बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला। इसी तरह गुरुकुल के नियमों ने राजकुमार के जीवन में परिवर्तन ला दिया, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकले गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हें बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा करने के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब फूल तोड़ के ले आया और अपने गुरुजी के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते को चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते को खाया तो उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और चटक कर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन की यह दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ भी की, लेकिन तुमने नीम के पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी से नंदन का समझाया, जिस प्रकार तुम्हें अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहीं प्रशंसा होती है। इसलिए कहा जाता है कि गुण की पूजा होती है। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ में आ गई और वो अपने महल लौट आया। नंदन में बहुत परिवर्तन आया और वो बाद में एक सफल राजा बना। गुरु की सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमसे गुण होंगे तो हमें हमेशा पसंद किया जाएगा, हमारी प्रशंसा की जाएगी, हमारी पूजा की जाएगी। लेकिन अगर हम अवगुणी होंगे तो हमारी प्रशंसा नहीं होगी और हमें बुरा माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।